बच्चों, तो आज जो है ना हम लोग सोशल साइंस के अगला सीरीज़ को जो है ना चैप्टर 5 को जो है ना क्लियर करने वाले हैं। ठीक, तो चैप्टर 5 के जो है ना टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है ना हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जो सीधे बोर्ड से जो है ना लड़ने वाली है। ओके, बोर्ड में जो है ना यही क्वेश्चन आएगी, खासकर इसको जो है ना याद करके आप जाइएगा। चलो, तो 1 नंबर सबसे पहले हम लोग लास्ट से चलते हैं, 15 से जो है ना 1 पे चलेंगे हम लोग। ठीक, सबसे पहले कह रहा है फैक्ट्री प्रणाली के विकास में किन्हीं 2 कारणों को बताएं। तो फैक्ट्री प्रणाली के जो है ना विकास का जो है ना 2 कारण क्या था। तो पहला जो था ना कि वहाँ पे मशीनों को जो है ना, मशीनों को ज़्यादा से ज़्यादा, नए यंत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आविष्कार होगा। बात समझ रहे हो। और साथ में जो है ना फैक्ट्रियों में काम करने हेतु भारतीय मजदूरों की उपलब्धता जो है ना फैक्ट्री प्रणाली के विकास में जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला जो है कहेगा तो कहिएगा यंत्रों और मशीनों का आविष्कार, और दूसरा भारतीय मजदूरों की बढ़ती जनसंख्या। आगे देखो, निरोधीकरण से आप क्या समझते हैं। तो निरोधीकरण का मतलब होता है औद्योगिकरण का मतलब होता है कि छोटे मोटे उद्योग को, मतलब कहे तो कुटीर, क्या कुटीर उद्योग को बड़े पैमाने पर नष्ट करना। कुटीर उद्योग को बड़े पैमाने पर क्या करना, नष्ट करना, उसको क्या कहलाता है, निरोधीकरण कहलाता है। मतलब बड़े बड़े उद्योग जो है ना, बड़े बड़े उद्योग जब छोटे छोटे उद्योग को जो है ना, छोटे छोटे कुटीर उद्योग को क्या करता है, नष्ट कर देता है। जब बड़ा चीज़ आएगा तो कन्फर्म में छोटा का वैल्यू रहेगा, नहीं रहेगा। तो वही जो है ना, वही प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, औद्योगिकरण कहते हैं। अब देखो, घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। तो कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग मतलब एक ही होता है। वैसा उद्योग जो एक छोटे पैमाने का उद्योग हो, जैसे पापड़ बनाना, गेहूँ पीसना, चावल कूटना, खिलौना बनाना, अगरबत्ती बनाना, बीड़ी बनाना। अब तो बड़ा हो गया उद्योग जो है, बीड़ी बनाना, खिलौना बनाना। लेकिन पहले जो है ना छोटे छोटे उद्योग में आता था। चटाई बिनना, स्वेटर बुनना, ये सब क्या है, छोटे छोटे उद्योग है। सेवैया बनाना, ये सब क्या है, छोटे छोटे उद्योग है, जो घरेलू उद्योग है। जैसे ईद में देखते होंगे आप लोग, सेवैया जो है पेराता था पहले, वो क्या है, एक प्रकार से उद्योग ही ना है, छोटा उद्योग। उसको आप चाहेंगे तो मार्केट में बेच भी सकते हैं, है ना जी। लेकिन जैसे बड़े बड़े उद्योग आया तो क्या आप कोई किसी के घर में जो है सेवैया बनती है, नहीं बनती है। चलो आगे देखते हैं, औद्योगिकरण से क्या समझते हैं। औद्योगिकरण का मतलब होता है बच्चा कि बड़े पैमाने पर मशीनों को जो है ना लगाना क्या कहलाता है, औद्योगिकरण कहलाता है। मतलब बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा जो है ना उद्योगों में उत्पादन करना क्या कहलाता है, औद्योगिकरण कहलाता है। बात समझ रहे हो ना। चलो अब देखो, कोयला और लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की। देखो कोयला जो है ना और लौह उद्योग जो है ना, उद्योगों को गति प्रदान इसलिए की कि देखो कोयला जो है ना, सबसे पहले कोयला से तो ऊर्जा प्राप्त हो जाता था, जो ऊर्जा की कमी होता था ऊर्जा प्राप्त होता था। दूसरा, पहले जो है ना ये बिजली वगैरह नहीं थी ना, तो थी भी तो उतना जो है ना खास करके जो है यूजेबल नहीं होती थी। ठीक है, तो कोयला से जो है ना होता था। जैसे देखा जाए, भाप इंजन, वाष्प इंजन जो है ना का आविष्कार कौन किया था, जेम्स वाट। उस समय जो है ना क्या बोलते हैं, ट्रेनें जो है, रेलगाड़ियाँ जो है ना कोयला से ही चलती थी। लेकिन अभी की रेलगाड़ियाँ देखो किससे चलती है, विद्युत से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना जी। तो देखो कोयला जो है ना, और लौह उद्योग को हम लोग जानते हैं कि लौह को जो है ना हम लोग उद्योगों की जननी भी मानते हैं। उद्योगों को क्या मानते हैं, जननी मतलब कथी, माता जी मानते हैं, है ना जी। उद्योग का एक प्रकार से रीढ़ देखा जाए तो क्या है, उद्योग का रीढ़ क्या है, तो लोहा है। लोहा से ही पूरा जो है फैक्ट्री का निर्माण होता है, और साथ में जो है कोयला है। तो ये जो है ना दोनों मिल के किस तरह विकास प्रदान की, तो जो समझा दिए इसको लिख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट मारिए और याद कर लीजिएगा। अब देखिए 18वीं शताब्दी में भारत में मुख्य उद्योग कौन कौन सी थी। तो देखो 18वीं शताब्दी में जो है ना मुख्य उद्योग के रूप में अगर देखा जाए तो उस समय जो है ना सिल्क, सूती वस्त्र उद्योग ज़्यादा चलता था। छींट के कपड़े चलते थे और ऊनी कपड़े, रुई उद्योग प्रमुख थे। बात समझ में आ रहा ना। हाँ, चलो आगे देखते हैं, न्यूनतम मजदूरी कब लागू हुआ। ये जो है ना न्यूनतम मजदूरी कानून जो है 1948 में लागू होता है। बात समझ रहे हो, 48 में क्या होता है, लागू होता है। उसमें जो होता है न्यूनतम मजदूर कानून, मतलब उसमें जो है ना जो पैसे कारखाना मालिकों के द्वारा जो पैसा जो कमाया जाता था मजदूरों के द्वारा, तो होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करा दिया जाता था, कम मजदूरी दिया जाता था। तो 1948 में मजदूरों ने क्या किया, हंगामा किया, जिसके कारण जो है ना एटक के द्वारा जो है ना क्या किया गया, इसको 1948 में जो है ना क्या किया गया, न्यूनतम कानून मजदूरी लागू किया गया कि मतलब जितना काम कर रहा है उतना ही जो है ना उसको दीजिए।
8 घंटा काम कर रहा था 8 घंटा का दीजिए, एक्स्ट्रा काम कर रहा था एक्स्ट्रा दीजिए, जो अभी भी लागू है। चलो, गिरमिटिया मजदूर कौन थे और इसे विशेषकर कार्य में लगाया जाता था। देखो गिरमिटिया मजदूर जो है ना बिहार के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र से जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उत्तरी क्षेत्र से जाता था गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर एक प्रकार का जो है ना बंधक मजदूर के रूप में कह सकते हो। तो बंधक मजदूर मतलब किसी जो है ना क्षेत्र से मतलब कहे तो बंधक बना के, या फिर कहे तो बंधक तो नहीं, बहला फुसला के ले जाए कि चलो मैं वहाँ तुमको काम दूंगा, ये दूंगा उन दूंगा, फिर जो है तुमको भेज दूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं था। यहाँ से ले जाता था लोग और वहाँ से जो है ना उससे खूब काम करवाता था, जब आना चाहता था मजदूर तो नहीं आने देता था, यानी बंधुआ मजदूर के जैसा जो है ना बिहेव कराया जाता था। तो उसी को जो है ना गिरमिटिया मजदूर हम लोग कहते हैं। ज़्यादातर जो है ना ये सब जो है ना गन्ने की खेती ज़्यादातर कराया जाता था, नकदी फसल ज़्यादातर कराया जाता था। चलो, बुजुर्गा वर्ग क्या, सॉरी, लेसेज फेयर क्या है। देखो लेसेज फेयर क्या है, तो लेसेज फेयर जो है ना एक प्रकार का नीति है। क्या है नीति है। देखो कैसे, देखो किसी सरकार द्वारा किसी देश पे निजी आर्थिक क्रियाओं को हस्तक्षेप न करना, इसी अहस्तक्षेप नीति को जो है ना क्या कहा जाता है, लेसेज फेयर के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ है कि किसी भी सरकार द्वारा देश के निजी आर्थिक क्रिया में, मतलब निजी, हम जैसे मान लीजिए कि कोचिंग चला रहे हैं तो उसमें जो है देश के जो है सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, और नहीं करता है, यही नियम को हम लोग लेसेज फेयर करते हैं। समझ में आ गया। चलो, बुजुर्गा वर्ग क्या है, सॉरी, इसमें औद्योगिकरण की नहीं दो नकारात्मक प्रभावों को जो है ना बता। तो देखो औद्योगिकरण के दो नकारात्मक प्रभाव क्या है, मजदूरों की संख्या जो है ना कमी होने लगा, मजदूर जो है बेरोजगार होने लगा, बात समझ रहे हो। कुटीर उद्योग का जो है ना क्या होने लगा, नष्ट होने लगा। लोग जो है ना काम, अपना घर द्वार जो है शहर जाता था छोड़ के, ये सब जो है क्या हो गया, बड़े पैमाने पर बढ़ गया, क्योंकि कुटीर उद्योग रहता था तो लोग घर ही काम कर लेता था। लेकिन अब ये कुटीर उद्योग जो है मार दिया कौन, बड़े बड़े उद्योग। तो ये कुटीर उद्योग को मार दिए तो उसको शहर में जाना जरूरी पड़ जा रहा है ना जी। ये सब जो है ना कारण है। बुजुर्गा वर्ग क्या है, तो बुजुर्गा वर्ग जो है ना एक ऐसा वर्ग है जिसमें सभी प्रकार के लोग आते हैं। बात समझ रहे हो, माने मजदूर, किसान, गरीब, दुकानदार, मुनीम, माने सारा जो है ना इसी में आता है। उसको क्या कहते हैं, बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। कथी कहते हैं, बुजुर्ग, यानी इसको एक प्रकार से कहते हैं मिडिल क्लास के जो लोग होता है ना उसी को बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है, सीधे सी शब्दों में, मतलब मध्यम क्लास के लोग, मध्यम वर्ग के लोग को बुजुर्गा वर्ग कहा जाता है। औद्योगिकरण आयोग की नियुक्ति कब हुई, तो औद्योगिकरण आयोग की नियुक्ति 1916 में होती है, और इसका उद्देश्य था कि उद्योगों में व्यापार को जो है ना भारत के वित्तीय संबंध से जोड़ने का प्रयास करना। मतलब इसका मेन उद्देश्य अगर देखा जाए, औद्योगिक नीति क्या था, तो उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंधित प्रयत्नों के उनके क्षेत्रों में लगाना, जिससे सरकार के सहायता प्रदान की जा सके। आगे देखो, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों में हुआ। तो देखो श्रमिक वर्ग का जो है ना आगमन किन परिस्थितियों में हुआ, तो देखो सरकार द्वारा 18वीं शताब्दी में जब बाराबंदी कानून बनाने की छोटे किसानों को जमीन खो बैठे, उनके समक्ष आजीविका प्रश्न खड़ा उठा हुआ, परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग शहर की ओर जाने लगा। शहरों के औद्योगिकरण कारखाना स्थापित से उन्हें रोजगार, नए अवसर प्राप्त करे और उन्हें वस्त्र आदि जो है ना बहुत तरह के जो है ना नौकरी प्रदान हो गया काम करने के लिए। देखो इसको सेंस समझो क्या कह रहा है। देखो श्रमिक वर्ग का जो है ना उद्गम जो है ना आगमन कैसे हुआ समझो। 18वीं शताब्दी में क्या होता है, सरकार के द्वारा एक नियम लाया जाता है, जिसमें जो है उस नियम के तहत जो है ना किसान जो था ना अपना ज़मीन, जो भी ज़मीन था वो छोटा मोटा ज़मीन था वो खो बैठता है, मतलब सरकार के हक में चल जाता है। अब किसान करे तो करे कथी, पहले किसान जो है ना खेती पर ही निर्भर था, खेती के द्वारा जो है ना अपना जीवन यापन कर लेता था, लेकिन ऐसा अब तो है नहीं, सब तो सरकार ले लिया बाराबंदी कानून के तहत। अब क्या होता है कि 18वीं शताब्दी में लोग जो है बाहर भागने लगता है, तो वहाँ पे जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना कारखाना मिलता है, उसमें कारखाना में काम करने लगता है। इस तरह जो है ना श्रमिक वर्गों का जो है ना आगमन शहरों में होने लगा। आगे देखो, अब देखो कह रहा है स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, तो देखो स्लम पद्धति की शुरुआत फैक्ट्री से हुई। कथी से हुई, फैक्ट्री से। जब 18वीं शताब्दी में लोग बाहर जाने लगा, मतलब शहर जाने लगा, तो वहाँ पे लोग जो है रहने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए ना, तो व्यवस्था नहीं होता तब तक लोग चाहे एक जो है तंबू की तरह जो है ना क्या होता था, एक तंबू की तरह जो है ना एक अपना घर बना लेता था, इसी में जो है अपना खाना उना करता था। आई जो है पूरा कचरा था, कोई जो है
बना रहा है तो कचरा में, साफ़ सुथरा ज़मीन पर तो पैसा लगेगा, भाड़ा लगेगा, तो कचरा वाला ज़मीन पे जो है ना लोग, मज़दूर लोग रहने लगा। इसी बस्ती को हम लोग क्या कहते हैं, स्लम बस्ती कहते हैं, यानी स्लम पट्टी कहते हैं। अब देखो औद्योगिकरण ने मज़दूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, अथवा उद्योग के विकास ने किस प्रकार मज़दूरों को प्रभावित किया, उन पर पड़ने वाले प्रभावों की आपकी क्या राय है। तो देखो औद्योगिकरण जो है मज़दूरों के आजीविका पर बहुत जो है ना गहरा प्रभाव पड़ा है। कैसे, देखो औद्योगिकरण के कारण जो है ना ज़्यादातर जो है ना सामानें मशीनें के द्वारा बन रही है। उसमें जो है मज़दूरों को काम जो है एकदम न मात्र का हो रहा है। जो भी काम कर रहा है मशीन ही कर रहा है, तो इसमें जो है मज़दूर का कोई इसमें काम ही नहीं है। तब बोलो मज़दूरों के जो आजीविका है, जीने की जो है ना राह है, जीने की जो चीज़ें थी, जीने का जो है मकसद था, वो सारा ख़त्म होते जा रहा है कि नहीं। क्योंकि इस सारा जो है इनका जो है रोज़गार कौन छीन ले रहा है, उद्योग छीन ले रहा है। अब मज़दूर बेचारा क्या करे, मज़दूर क्या करे, कम पैसा जो है मिलेगा तो कम पैसा जो है मिलेगा तो उस पे काम होगा नहीं, उतना पेट पोसाएगा नहीं, तो कथी करेगा आदमी। तो इसीलिए जो है ना बहुत आजीविका पर प्रभाव पड़ता है, किसके कारण, औद्योगिकरण कारण, क्योंकि सारा काम कौन कर रहा है आजकल, मशीन कर रहा है। बात समझ में आ गया। चलो तो चैप्टर जो है ना 6 जो है हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समझ रहे हो, तो इसको जो है ना क्लियर करते चलो। पिछला चैप्टर का जो है आप नहीं देखे हैं वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, चेक करो, और नहीं तो प्लेलिस्ट होगा, जाकर चेक करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।